श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी अणुव्रतों का वर्णन करते हुए अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे और जिसमें चर्चा चल रही थी अपनी कि 5 प्रकार के अभक्ष। ये 5 प्रकार के अभक्ष क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है त्रस हिंसाकारक, दूसरे नंबर पे स्थावर हिंसाकारक, नंबर 3 प्रमादकारक। जो वस्तु प्रमाद लाती है वह अभक्ष कहलाती है। जिस वस्तु को खाने से शरीर में पुष्टता नहीं आती, मात्र एक नशा आता है, एक व्यसन आता है, उसका जीव आदी हो जाता है, उसके बिना उससे रहा नहीं जाता है, वह वस्तु अभक्ष की कोटि में जाती है। अभक्ष का मतलब इतना नहीं कि जीवों की हिंसा हो तो ही अभक्ष है। मुंशीलाल जी 5 प्रकार की कैटेगरी और 5 प्रकार के अभक्ष बराबर दोष के भागी हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारी आसक्ति है, प्रमाद कारक है, वह प्रमाद को लाता है। और चौथे नंबर पे आता है अनुपसेव। जो वस्तु सेवन के योग्य नहीं है उस वस्तु का सेवन किया जाता है। मूत्र, गौमूत्र हो, चाहे गाय के गोबर का कंडा हो, यह चीज़ें जो है वो अनुपसेव्य में आती हैं। वह वस्तु तुम्हारे लिए सेवनीय नहीं है और उसको यदि तुम दवाई के रूप में भी सेवन करता है तो वह भी तुम्हारे लिए अभक्ष के दोष का भागी है, कर्म बंध का साधन है। और 5वें नंबर पे आता है अनिष्ट कारक। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 अभक्ष हो गए ना। 5वें नंबर का अभक्ष कौन सा है? अनिष्ट कारक। जो वस्तु मेरे लिए, शरीर के लिए इष्ट नहीं है, अनिष्ट है और उसका जीव बार बार सेवन करता है, वह तुम क्या खा रहे? तो तुम अभक्ष खा रहे। मुंशीलाल जी आज तक हमने अभक्ष के नाम पर क्या खाया, क्या छोड़ा? तो आलू प्याज ही छोड़े। आलू प्याज अभक्ष हैं, आलू प्याज नहीं खाना और सारी चीज़ें खा रहे। लेकिन आचार्य बोल रहे 5 प्रकार के अभक्ष हैं, जिसमें एक अनिष्ट कारक नाम का भी अभक्ष है। जो चीज़ वह संसार में भक्ष है, लेकिन ऐसी भी वस्तुएं होती हैं वही वस्तु तुम्हारे लिए खाने योग्य है और तुम्हारे लिए अभक्ष है। महाराज ऐसे कैसे होगा? खोड़नी अम्मा की अम्मा, ऐसे कैसे होगा? ऐसा ही होगा। नींबू किसी के लिए पचता है, किसी को नहीं पचता। दूध किसी के लिए पचता है, किसी के लिए नहीं पचता। और जिसको दूध पचता नहीं है लेकिन फिर भी वह बार बार खाता है, वह दूध खाता है और बीमार होता है और फिर भी छोड़ता नहीं है। कौन ने बोला दूध अभक्ष है? दूध भक्ष है। लेकिन हे जीव, तू अभक्ष का सेवन कर रहा है। पतले सतीश क्या
नहीं नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी होता है, तो गुलाब जामुन खाएंगे। हे जीव, तुझे शुगर हो गई और शुगर होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया मनसुख लाल जी अब शुगर हो गई, शक्कर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, अब मीठा तुम्हारे लिए अभक्ष हो गया, अब तू गुलाब जामुन भी खाएगा और साथ में एक शुगर की गोली भी खाएगा, और दोनों खा रहा है। क्या खाया? क्या खाया सुशील भाई? अभक्ष खाया है। महाराज शक्कर कब से अभक्ष हो गई? हे जीव, अनिष्ट कारक अभक्ष है, इसके ऊपर भी तो दृष्टि डाल। जो वस्तु तुम्हारे शरीर में सूट नहीं करती वह वस्तु मेरे लिए अभक्ष है, और उसको तुम भले खाओ, लेकिन अपन आगम में देखते हैं, लेकिन अपने अपने शरीर का अपने अपने जीव को पता रहता है, लेकिन यह चटोनी आई जीव मानती नहीं। मनसुख लाल जी, जो चटोनियाई जीव है, चटोनियाई जीव है, जो चाटना चाह रही है, वही तो अभक्ष है। जो तुम्हारा उसमें राग लग रहा है वो राग ही तो अभक्ष है, वस्तु अभक्ष थोड़ी है। वस्तु अभक्ष है? वस्तु अभक्ष है? नहीं नहीं। अब इन पांचों प्रकार के अभक्षों में से तुम कोई वस्तु कॉमन निकालोगे तो इन पांच में से कॉमन क्या निकल के आ रहा है? तो वही कॉमन निकल के आया क्या? तो राग कॉमन निकल के आया। मनसुख लाल जी, जो वो तुम्हारी हल्दी थी, हल्दी भी अनंत काय है, अदरक भी अनंत काय है, आलू भी अनंत काय है, ठीक है। अब हल्दी तो तुमने सुखा के खा ली और अदरक भी सुखा के खा लिया, तो अब जी सेठ जी बोलेंगे हम तो नींबू ऐसे आलू भी सुखा के खाएंगे। बोलो ना, क्या दोष है उसमें? जब हल्दी सुखा सकते हैं, अदरक सुखा सकते हैं, तो आलू क्यों नहीं सुखा सकते? हे जीव, आलू इसलिए नहीं सुखा सकते क्योंकि हल्दी का और अदरक का जो सुखा करके प्रयोग किया जा रहा है वो दवाई के रूप में किया जा रहा है, औषधि के रूप में किया जा रहा है, लेकिन आलू सूखने के बाद भी दवाई नहीं बनता है। और तुमने क्यों खा रहे? यदि सुखा कर भी खाओ तो आचार्य कहते हैं चटोनियाई जीव। किसके लिए? चटोनियाई जीव जो है वो चटोनियाई जीव नहीं मान रही थी, तो उसमें से कॉमन क्या निकल के आया तुम्हारा? उसमें तुम्हारे राग की तीव्रता थी, और राग की तीव्रता के कारण तुम्हारा मन बार बार वहाँ जा रहा था, और जहाँ बार बार मन जा रहा है वही तो अभक्ष है, और बार बार मन जा रहा है वही तो असंयम है। संयम का मतलब क्या होता है? माता बोलो ना। देखो मनसुख लाल जी बेचारे क्या करते हैं, संयम लेना तो क्या करो, तो जे नहीं खाओ, जे खा लो, हो गया संयम। संयम कहाँ होता है? तो किचन में ही होता है। कहाँ होता है संयम बताओ? और संयम ही कहाँ होता है? यदि किसी जीव को असंयम से संयम में जाना हो तो हम कहाँ परिवर्तन करेंगे? तो अपनी किचन में ही परिवर्तन करेंगे। अभी इस पानी से रोटी बना रहे थे तो इस पानी की बना लो, और उस आटे की बना रहे थे तो इसकी बना लो, तो तुम्हारा संयम हो गया। हे जीव, गोमठ सार में आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं, ये मन जो है अत्यंत चंचल है और प्रति समय भागता है, और मन की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज है, ट्रेन से एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज भागता है, और इस भागते हुए मन को बार बार पकड़ना ही संयम है। संयम क्या है? बोलो विमला भाई की बहन, नहीं आ रहा समझ में?
संयम क्या है? वस्तु छोड़ना संयम नहीं है, वस्तु पकड़ना संयम नहीं है। संयम क्या है? जो मन तुम्हारा बार बार वस्तु के प्रति भाग रहा था, उस भागते हुए मन को बार बार लौटा करके और अपने में लगाना, इसका नाम है संयम। और तुम कपड़े उतार के बैठ जाओ और मन तुम्हारा भागता रहे तो हे जीव, इसका नाम संयम नहीं है। अब चाहे सफ़ेद पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे उतार के फेंक दो, लेकिन मन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं आया है तो कोई संयम नहीं है। मनसुखलाल जी, अब तुम तो भले यहाँ बैठ गए, तुम्हारा मन तो घर पे बैठा है, समझ ना। अब मनसुखलाल जी माना कि महाराज बन गए और यहाँ बैठ गए। अब घाटोल से कोई आया तो मनसुखलाल जी धीरे से उससे पूछ लेंगे, दुकान मुकान अच्छी चल रही कि नहीं? हमारे घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं है? हे जीव, तुम्हारा मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन तो तुम्हारा असंयम में है, घर के कामकाज में है। और उस व्यक्ति ने किंचित मात्र भी कोई बात बोल दी, तुम्हारे घर पे तो ऐसे से ऐसा हो गया, तो तुम्हारा मन बिल्कुल विचलित होकर के और तुरंत घर पे पहुंच गया। मन में उथल पुथल मच गई। इसी का नाम असंयम है। सुशील भाई, किसका नाम असंयम है? भटकते हुए मन को, बार बार विषयों में जाते हुए मन को बार बार पकड़ करके अपने में लगाना, इसका नाम है संयम। और मन को तो मैं लगाता नहीं हूँ, मात्र कहाँ परिवर्तन करता हूँ? तो भोजन पानी में परिवर्तन कर दो तो संयमी हो गए। लेकिन हे जीव, यह द्रव्य संयम है। कौन सा संयम है? द्रव्य संयम है। मात्र किसमें परिवर्तन आया है? तो द्रव्य में ही परिवर्तन आया है। तूने बाल कटवा दिए, रंगीन कपड़े थे तो सफ़ेद पहन लिए, लेकिन भाव जो भाग रहे थे, उन भागते हुए भावों को कहाँ पकड़ा? हितेश भाई है। भागते हुए भावों को जब तक तूने नहीं पकड़ा, तब तक तेरा सारा क्रियाक्रम बेकार है और वो करना नहीं करना कोई मतलब नहीं है। मात्र क्या है? एक ऊपर का दिखावा है। और यदि अंदर के भाव तुमने पकड़ लिए, अंदर के भागते भावों को पकड़ लिया, तुम्हारी तीव्र निर्जरा हो गई, तीव्र निर्जरा हो गई। हे जीव, सुशील भाई, तूने मंदिर में 1 करोड़ का दान दिया, 1000 आदमी बैठे थे। सुशील भाई ने अपने कितने 10 साल की पूंजी 1 करोड़ की बोली लगा दी, 1000 आदमी बैठे थे। और जितना तूने 1 करोड़ की बोली लगा करके और तेरे मन में अहंकार बैठा था, 1000 लोगों को दिखाने का भाव बैठा था, तो तूने जितना पुण्य का बंद किया, उससे अनंत गुना पुण्य का बंद उस व्यक्ति ने किया जो अजैन था। उसकी मात्र भगवान जिनेंद्र देव के ऊपर श्रद्धा थी और उसने सुबह 6 बजे मंदिर के बाहर से निकल करके और भगवान को भाव पूर्वक नमस्कार मात्र किया, 1 रुपया नहीं चढ़ाया। तो 1 करोड़ के दान से ज्यादा उसको पुण्य का बंध हो गया। क्यों? उसकी भाव थे, परिणति थी, विशुद्धि थी, और हमारा दिखावा था, मान था, अहंकार था। तो उसके भावों ने जो है अनंत गुना पुण्य का बंद कर दिया। और यही तो यह कहावत चल रही थी कि जो कौन यमपाल चंडाल है, उसने तो मात्र 1 दिन के हिंसा का त्याग किया। तुमने कितने दिन क्या करा बता? नीलम भाई, तुमने कभी हिंसा करी? कितने लोगों को मारा तुमने? हे जीव, मैंने जीवन में एक भी दिन एक भी जीव को नहीं मारा। और उसने तो मात्र चतुर्दशी का नियम लिया और वह शास्त्रों में प्रसिद्ध हो गया। बड़े बड़े आचार्यों ने उसका नाम लिखा, लेकिन हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। कौन पूछ रहा है बता?
कितने मांस, बताओ रितेश भाई, तुम कितना मांस खाते दिन भर में? तो बचपन से लेकर के आज तक कितना मांस खाया? कभी नहीं खाया। तो तुम्हारा नाम तो यहाँ शास्त्र में लिखना चाहिए ना, रितेश घोड़ा। घोड़ा हो तुम? है? अच्छा, कहा महात्मा गांधी के परिवार से? जीव, इस शास्त्रों में रितेश गांधी का नाम लिखना चाहिए। इसने 40 साल 45 साल के हो गए, आज तक एक भी मांस नहीं खाया। लेकिन नहीं लिखा जाएगा तुम्हारा नाम। किसका लिखा जाएगा? उस भील का ही लिखा जाएगा जिसने मात्र कौवे के मांस का ही त्याग किया है। कोई मांस का त्याग नहीं किया। कितने का माता हो बताओ? कौवे के मांस का। और हमने तो जीवन में एक भी मांस नहीं खाया। कौवा तो छोड़ो, मुर्गा हो, बकरा हो, कोई भी जीव हो, एक भी जीव का नहीं खाया। फिर हमारा नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है? बोलो सुशील भाई, तुम्हारा तो लिखना चाहिए ना। हे जीव, हे जीव, उसकी अपने नियम में जो कट्टरता थी, उसकी अपने नियम में जो दृढ़ता थी, उसका 1% भी हमारे नियम में कट्टरता नहीं है। हमने त्याग किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए किया है। बचपन से हमें जैसा पढ़ाया गया, बचपन से जैसे हमें सिखाया गया, तो मैंने वैसा का वैसा जान लिया। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आज तोड़नमल जी लिखते हैं कि हे जीव, तुम बचपन से जन्मा है, तुझे बताया कि जिनेंद्र भगवान देव हैं, तो तुमने उनको नमस्कार किया। और जो हिंदू में जन्मा है, तो उसको बताया कि विष्णु देव हैं, तो उसने उसको नमस्कार किया। इसमें तुम्हारे में और उसमें विशेषता क्या आई? कुछ भी नहीं। नहीं महाराज, हमारे भगवान बड़े हैं, तो वो कहता हमारे भगवान बड़े हैं। बोलो सुशील भाई, तुम कहते हो कि हमारे भगवान बड़े हैं, तो वो कहता है हमारे भगवान बड़े हैं, और तुम अपने अपने आप में अहंकार में फूल गए कि हम बड़े हैं, और वो बोल रहा है हम बड़े हैं। तो वही बड़े का ही तो चक्कर है। रतनपाल बोलेगा हम बड़े हैं। बोलो मनसुख लाल जी, और जी अरुण सेठ बोलेगा हम बड़े हैं। यही तो अधर्म है, यही तो कसाय है, यही तो राग है, और उसी को ही तो छोड़ना धर्म है। उसने जो नियम लिया है, अकेले में बैठ करके जंगल में मुनिराज से नियम ले लिया। कोई नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था, ले लिया मतलब ले लिया, और कट्टरता के साथ ले लिया। और हमने कैसा लिया? हमने कैसा लिया? हम देखो मनसुख लाल जी, यदि छोटा सा भी नियम लेंगे तो कहाँ लेंगे? तो जहाँ 1000 लोगों की महफिल लगी हुई हो, जहाँ 1000 लोग बैठे हों, तो वहाँ मंच पे जा करके और फिर माइक में बोल करके और फिर लेंगे। तुम नियम ले रहे कि बता रहे? बोलो सतीश भाई झूला वाले, तुम नियम ले रहे कि लोगों को बता रहे? और कदाचित कई बार ऐसा भी हो जाता है, तुमने वह नियम साल भर पहले ले लिया था और साल भर से तुम पाल भी रहे थे, लेकिन आज बड़ा सा मंच मिल गया तो आज फिर से ले लेंगे। होता कि नहीं? तो अब जब साल भर पहले ले लिया था, तो अब क्या ले रहे सुशील भाई? अब क्या ले रहे हैं? किसकी जीव प्रभावना कर रहा है? किसकी? अपने शरीर की, अपने कसायों की, अपने मान की, अपने अहंकार की। अब तू क्या कर रहा है? उसकी पुष्टि कर रहा है, अपने अहंकार की प्रभावना कर रहा है। यदि प्रभावना करने का शौक है, प्रभावना करने का भाव है, तो सुशील भाई, जब तुम्हारे घर में चौका लगता है तो अपने सिर पे घड़ा रख करके और कुएं से पानी भर के जाओ, अपने आप प्रभावना होगी।
मनसुखलाल जी, क्या होगा? घर में जब चौका लगेगा तब तो नौकर से पानी भरवाएंगे, नौकर को 100-200 रुपया दे करके और जाओ तुम पानी भर लाओ, हमारे यहाँ चौका लगना है। सिर्फ वहाँ तो जाएगा नौकर। अब तुम्हें प्रभावना नहीं दिख रही? हे जीव, सच्ची प्रभावना दिखाने से नहीं होती है, सच्ची प्रभावना छपाने से होती है। और वास्तव में जी करके जो दिखाया जाता है वही प्रभावना है। बाजे बजा करके जो दिखाया जाता है वो प्रभावना नहीं है। इसलिए सुशील भाई समझो बात को। भाई जाओ सुशील भाई, यदि तुम सच्चे जैनी हो और तुम व्रती हो, तुम्हारे पास व्रत हैं, तो एक काम करो ना, मैं पानी जो है छान के पीऊँगा, कुएं का पीऊँगा, लेकिन कुएं का पानी स्वयं भरने जाऊँगा। क्यों? नीलम सेठ, महाराज कुएं का तो पानी पीऊँगा, लेकिन कुएं का पानी क्यों पीते तुम? मनसुखलाल जी, इनको बताओ तो कुएं का पानी क्यों पीते? कुएं का पानी क्यों पीते रितेश भाई? पीते हो कि नहीं पीते? नहीं पीते? हाँ, जीवाणी वापस हो जाए। क्यों हो जाए जीवाणी वापस? अब देखना मनसुखलाल जी, कुएं का पानी का पीने का मतलब क्या है? उसमें जो जीव हैं उन जीवों के प्रति हमें दया है, उन जीवों के प्रति मेरी करुणा भाव है। और उन जीवों को मैं क्या करूँगा, जहाँ से निकाला है वहीं वापस रख दूँगा ताकि उनका घात ना हो जाए। इसलिए मैं कुएं का पानी पीता हूँ। लेकिन रितेश भाई ने कुएं के पानी को ढोंग बना दिया। रितेश ने क्या किया? कुएं के पानी को ढोंग बना दिया, कुएं के पानी को एक परंपरा बना दी। हमें कुएं का पानी पीना है तो एक नौकर को भेज दिया और जाओ नौकर तुम भर लाओ। अब जो भरने जा रहा है उस बेचारे को पता ही नहीं है कैसे जीवानी की जाती है, कैसे छाना जाता है, कैसे क्या किया जाता है। वो तो कुएं से भर के लाया, तुम्हारे घर पे रख दी और तुम दिन भर छान रहे हो और छान छान के फेंकते जा रहे। अब वो कुएं का हो चाहे बरसात का हो चाहे बोरिंग का हो, उससे क्या मतलब है? नहीं, कुएं का होना चाहिए महाराज। जीव, कुएं का पानी पीने का भाव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? यदि लक्ष्य सम्यक है तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। वो लक्ष्य यदि से भटक गए तो कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए क्या नाम तुम्हारा? सेठ जी, सेठ जी, अरुण भाई, समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हे जीव, लक्ष्य से अपने नहीं भटकना। 5वें नंबर का भक्ष कौन सा है? अनिष्ट कारक। माताओं, जो जो वस्तु मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है वह सारी वस्तुएं मेरे लिए अभक्ष की कोटि में जाती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का अभक्ष भिन्न है। एक कॉमन अभक्ष हो गया और एक पर्सनल अभक्ष हो गया। जो मेरे शरीर में नुकसानदायक है, आज तक मैंने नहीं देखा। यदि शुगर हो गई और शुगर होने के बाद तू मीठा खाता है और गोली भी खाता है तो तुम अभक्ष को खा रहे और पाप का बंध चल रहा। मनसुखलाल जी को हार्ट की समस्या हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। अब मनसुखलाल जी अच्छी बढ़िया पूरी मसल की खाएंगे। तो ऐसे ही होता है। देखो, जिस चीज़ से जो चीज़ नुकसान करती है उसमें मन बार बार जाता है। जो चीज़ तुम्हें नुकसान करेगी, जिसको शुगर हो जाए उसको शुगर वाले को जियागा ना। मुकेश जी, शुगर है ना तुम्हें? गुलाब जामुन खाते हो?
देखो, अब तो क्यों खाते हैं जब तुम्हें शुगर है तो? महाराज गोली भी खा लेते हैं और गुलाब जामुन भी खा लेते हैं, इसी का नाम तो अभक्ष है। वह मन मेरा बार बार वहाँ जा रहा है, और वहाँ जा रहा है तो उस काम को करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ बार बार मन जाए, उसी बार बार मन जाती वस्तु से तो हटाना है। मनसुख लाल जी देखो, ऐसा होता है, जिसको जो वस्तु नुकसान करेगी उसका मन बार बार वहीं जाएगा, और बार बार वहाँ जाएगा तो उसका कर्म का बंध। पतले सतीश ने आलू का त्याग कर दिया। आलू खाते ना पतले सतीश? खाना तो बोला, खाते कि नहीं खाते? कितने साल से नहीं खाते? 3 साल हो गए। घर वाले कोई खाता है? घर में कोई? घर में कोई नहीं खाता, पूरा घर ने बंद कर दिया। खाना तो बोला। हे पतले सतीश, अब तुमने 3 साल से आलू का त्याग तो कर दिया है, लेकिन जब पड़ोसी आलू खाता है तो पतला सतीश खिड़की में से ढूंढता है। देखो पड़ोसी आलू खा रहा है, कितना अच्छा आलू खा रहा है, और उसका मन जो है पड़ोसी के आलू पर बार बार जा रहा है। स्वयं खा तो नहीं रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर मन तो जा रहा है। माताओं, और फिर वो वस्तु यदि छोड़ भी दी तो छोड़ी नहीं है, छोड़नी पड़ी है। सुशील भाई, जब छोड़ता है तो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, आह्लाद भाव होता है, और जब छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है। जैसी वो अम्मा है ना, देखो कितनी दुखी हो रही बेचारी, देखो यहाँ वहाँ भटक रही हो, पंखा नहीं चल रहा ना। अब अम्मा का मन उस पंखे में ही है। बार बार मैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मनसुख लाल जी समझो बात को। एक आदमी ने पंखे का त्याग ही कर दिया, मैं पंखा नहीं लूँगा, अब उस पंखा चले चाहे नहीं चले कोई मतलब ही नहीं। देखो रितेश भाई, कई बार हमारे पास लोग आते हैं, आज तो महाराज रात भर सो ही नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? अरे लाइट ही नहीं थी रात भर, 1 मिनट भी नींद नहीं लगी, और हमें पता ही नहीं कि लाइट थी कि नहीं थी। सुशील भाई, जिसका मन वहाँ जा रहा है, प्रयोजन है, उसको बेचारे को मन वहीं वहीं बार बार रहता है, और जिसका प्रयोजन ही छूट गया। तो एक व्यक्ति ने वस्तु को छोड़ा है और एक को छोड़ना पड़ा है। जिसने खुशी खुशी छोड़ा है, आह्लाद भाव के साथ छोड़ा है, उसके मन में प्रसन्नता है, और जिसको 4 आदमी ने छुड़वा दिया है। रितेश भाई, मंदिर में शांति धारा हो रही थी, बोली लग रही थी। अब जी वो क्या नाम बताया था इनका, मोटे दादाजी का, चंद्रकांत जी खड़े थे। अब इनको पैसा नहीं देना था, 4 लोगों ने उंगली कर करके बोलते तुम तो, और चंद्रकांत जी को पैसा बुलवा दिए। अब बेचारे को बुलवा तो दिए, उसका तो मन नहीं था बोलने का, और 4 लोगों ने उंगली करके बुलवा दिए। अब वो तो बेचारा घर में जा कर के संकलेष्टा कर रहा है, इतने बोल दिए, तो अब कमेटी वाले मांगने आएंगे, देगा नहीं और संकलेष्टा करेगा। तो मनसुख लाल जी, निर्जरा होगी कि बंद होगा? क्यों सुशील भाई, जो भाव पूर्वक देता है उसको खुशी होती है, और जिसको जबरदस्ती देना पड़ता है वह आदमी अंदर में रोता है। जो पैसा भी चले गए और बेचारे को पाप का बंध भी हो गया। इसलिए जो एक तो देना पड़ता है और एक देता है, तो जो खुशी पूर्वक देता है, खुशी पूर्वक नियम लेता है, वह अपने मन को बार बार उस वस्तु में जाता ही नहीं है, और जाता है तो बार बार लौट आके लाता है। नीतीश भाई, नहीं आ रहा समझ में क्या आ रहा है? आलू खाते हो?
बांसवाड़ा जिले में नहीं खाते, चित्तौड़गढ़ जिले में खाते हैं। हाँ नहीं, वो तो हम छुड़ा नहीं रहे, देखो हम नहीं छुड़वाते, तुम्हें त्याग नहीं करवा रहे, हम तो तुम्हें पूछ रहे हैं क्यों नहीं खाते तुम। हाँ, अब जीव ने, उस व्यक्ति ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। हे जीव, मैंने त्याग तो कर दिया है, लेकिन क्यों कर दिया? क्योंकि सबने किया है, इसलिए हमने भी कर दिया है। चलो, कोई लाभ नहीं होगा तो हानि तो नहीं होगी, 4 लोगों के बीच में हमारा सम्मान तो हो जाएगा कि यह भी आलू का त्यागी है, इसलिए 4 लोगों के बीच में बैठ करके और मैंने वस्तु का त्याग कर दिया है। लेकिन हे जीव, यह त्याग तुम्हारा कार्यकारी। सुशील भाई, समझ में आ रहा? हाँ, अब तुम्हारा नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया? यहाँ पे तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखा गया? एक चंडाल का नाम ही क्यों आया? क्या मैं चंडाल से गया बीता हूँ? बोलो रतनपाल जी, क्या मैं चंडाल से गया बीता हूँ? नहीं महाराज, मैं तो महान हूँ, कलिंजरा का अध्यक्ष हूँ। बोलो ना। हे जीव, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि मैंने क्या किया है, एक देखा सीखी करी है, उस वस्तु का भाव मेरे अंदर में नहीं आया है। और जब तक भाव अंदर में नहीं आए तब तक कोई निर्जरा होने वाली नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही है। माताओं, कब पंचम गुणस्थान व्रती जीव जो है ना, उसके प्रति समय बोलते हैं असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है। किसके लिए? किसके बल पर है? कौन सा नियम? कौन सा नियम है जीव? उसके अंदर में जो विशुद्धि की धारा बह रही है, उस बहती हुई विशुद्धि की धारा के कारण उसका वह असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय चल रही है। और अशुद्धि की धारा बहे तो असंख्यात गुना पाप का बंध हो। इसलिए सुशील भाई, प्रभावना हो गई कि नहीं हो गई? किसकी? बोलो, किसकी? किसकी? महाराज, मैंने अपने शरीर की तो प्रभावना करी, और वास्तव में देखो, राग देश छोड़ करके और अंदर में एक बार शांति से मंदिर में बैठ करके और अंदर के आत्मा को टटोल करके और एक बार खोज करना अपने अंदर में, मैं किसकी प्रभावना करने के लिए लगा हुआ हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, तो अंदर से आवाज आएगी, आज तक जो मैं कर रहा हूँ वह मात्र इस शरीर के लिए ही कर रहा हूँ। सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? बोलो, मेरा 24 घंटे का सारा पुरुषार्थ किसके लिए लगा हुआ है? तो मात्र शरीर के लिए ही लगा हुआ है, शरीर के दिखाने के लिए ही लगा हुआ है। मुझे ना धर्म की प्रभावना करनी है, ना अपनी प्रभावना करनी है, मुझे अपना शरीर सबको दिखाना है और सबके बीच में मुझे महान कहलाना है। मेरा पुरुषार्थ एक ही दिशा में है, मैं इस नगर के लोगों के बीच, बागड़ के लोगों के बीच महान कहलाऊं। बोलो झूला वाली सतीश, पहले मेरे पास कम संपत्ति थी, मैंने पुरुषार्थ किया, संपत्ति जोड़ी, किस दिशा में? मैं कलिंजरा में महान बन जाऊं, कलिंजरा के लोगों में महान बन गया, पैसे वाला बन गया, नाम बन गया, फिर पुरुषार्थ करेगा कि बड़ौदिया में भी बड़ा बन जाऊं, बड़ौदिया में बन गया, फिर पुरुषार्थ करेगा इस चोखला में बड़ा बन जाऊं। रितेश भाई, इस चोखले में 4 गांव में मुझसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं, और जब 4 गांव में बड़ा बन जाएगा
हैं? पूरे बांसवाड़ा ज़िले में सबसे बड़ा बन जाऊं। जब बांसवाड़ा में बन जाएगा तो फिर पूरे राजस्थान में बड़ा बन जाऊं, और बड़ा बड़ा बनते बनते तुझे कढ़ाई में डाल दिया जाएगा और तला करके बड़ा बना दिया जाएगा, और सारा मेरी पर्याय इसी रूप में निकल जाएगी। वास्तव में सुशील भाई, तुम्हें धर्म की प्रभावना करनी है। धर्म की प्रभावना छपा करके नहीं करो, धर्म की प्रभावना लोगों के हृदय में छपा करके करो। लोगों के हृदय पर ऐसी छाप छोड़ो, ऐसी छाप छोड़ो कि 1000 लोगों के बीच में तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहे, वो अकेले में बैठ करके हृदय से कहे कि सुशील भाई वास्तव में अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा उसने कर दी, ये प्रशंसा नहीं है सुशील भाई। ये तो ऐसा है कि सेठ ने तुम्हारी कर दी, तुमने सेठ की कर दी, दोनों प्रशंसनीय हो गए। ऐसे ही तो चल रहा, कैसे चल रहा बताओ? हम सेठ की कर देंगे, सेठ हमारी कर देगा, और दोनों प्रशंसनीय हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या वास्तव में प्रशंसनीय हुआ हूँ? वास्तव में मेरी प्रशंसा कौन सी है? तो मेरे नहीं होने पर भी लोग मेरी प्रशंसा कर दें तो समझना मैं वास्तव में प्रशंसनीय हूँ, अच्छा आदमी हूँ। लेकिन मेरे सामने मेरी प्रशंसा हो रही है, इसका नाम प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए हे सुशील भाई, तू प्रभावना करना चाहता है और वास्तव में कुएं का पानी पीता है तो स्वयं अपने हाथ से कुएं से बाल्टी से पानी निकालेगा और फिर उसकी बिलछानी करेगा और अपने हाथ से घर पे ले जाएगा। रास्ते में 100 आदमी देखेंगे तो अपने आप प्रभावना हो जाएगी। क्या रितेश भाई, तुम्हारी जेब में क्या रखा? पानी पीते हो? छना हुआ कि बिना छना है? एक बार देखो, अब ये भी एक परंपरा है जी। क्या मन शुक्ला जी, हमारे यहाँ परंपरा है, पानी छना पीना है। सुबह महिला 6 बजे उठेगी और पूरा पानी छान देगी और रात 10 बजे तक हम पीते रहेंगे। कौन सा पानी? छना हुआ। बोलो सुशील भाई, कौन सा पानी पी रहे थे? छना हुआ। उसकी मर्यादा कितनी थी? तो 48 मिनट, तुम्हारे यहाँ 1 मिनट कितने घंटे का होता है? तुम्हारा 1 मिनट कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का है जीव। एक बार छान लिया तो वो सारे दिन चलेगा हमारा। छना पानी पी रहे, करे क्या रहे? 48 मिनट के पहले पहले तो उसमें जीव फिर से पड़ गए और तुमने जीवों को पी लिया। एक बार हमने नेंग कर दिया। क्या करना बताओ? नेंग ही तो करना, परंपरा ही तो करनी है। वो परंपरा है तो परंपरा पूरी हो गई। हम तो छना पानी पीते हैं, सुबह छन गया था और सारे दिन भर पीते रहते हैं। हे जीव, यह प्रभावना नहीं है, यह धर्म नहीं है। रितेश भाई, प्रभावना तो तब हो तू 10 लोगों के साथ में यात्रा पे गया लेकिन तुझे रास्ते में छन्ना नहीं मिला, सारे दिन प्यासा रहा। अब लोग बोलेंगे ये आदमी वास्तव में धर्मात्मा है। सारे दिन पानी नहीं पिया उसने, छन्ना नहीं मिला उसको, इसलिए सारे दिन प्यासा रहा। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि मिल जाए सो ठीक है और नहीं मिल जाए सो ठीक है? हाँ, बोतल खोल लेंगे, पाउच ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सुशील भाई, अब करो ना तुम प्रभावना धर्म की प्रभावना करनी है। अब यहाँ तुम्हारी प्रभावना होती है। रेलवे स्टेशन पे 100 लोग थे और तुमने अपना टिफिन खोला और टिफिन खोल करके अपना भोजन किया और छन्ना निकाल करके पानी छाना। 100 आदमी तुम्हें देख रहे थे, उन्होंने बोला यह सच्चा जैनी है, जैन धर्म का अनुयायी है। हो गई धर्म की प्रभावना।
और जैन धर्म जो है जय जयकार हो गई। अब जिस सेठ बेचारा इतना बदमाश है कि क्या करेगा, वहाँ पे कहीं पे भोजन हो रहा था अजैन के यहाँ, उसने जैनों के लिए व्यवस्था रखी थी दिन में। अब नीलम सेठ गया, नहीं हमें तो चलता है, हमें तो चलता है। अब तुमने क्या किया, धर्म को बदनाम कर दिया। उसने पहले से व्यवस्था करी थी, जैन लोग आएंगे वो रात में नहीं खाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं खाते हैं। उसने तुम्हारे लिए दिन में व्यवस्था करी थी और तुम जा रहे रात में इतनी 8 बजे 9 बजे बाबूजी बन करके, हमें तो चलता है। हे जीव, यह सबसे बड़ी अप्रभावना हो गई। सुशील भाई, यहाँ तुम्हारा धर्म बदनाम हुआ है, यहाँ मेरे महावीर को मैंने बदनाम किया है। यहाँ तुम कट्टर रहता, 5 बजे मुझे चलता है, जैसे ही रात हो गई। अब कितने गुलाब जामुन बने हो मुकेश भाई, रात हो गई मैं नहीं खाऊंगा। अब मुकेश की चटौनी आई जीव, नहीं माने। 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, रोटी को तो मना कर दे लेकिन गुलाब जामुन चलते हैं। तो तू खा रहा है, तो यह धर्म की सबसे बड़ी अप्रभावना है। ऐसे मौके पे अपनी कट्टर रहो, अपना पानी छानो, धर्म की प्रभावना होगी। अब ऐसे फालतू में धर्म की प्रभावना नहीं होने वाली कि हमें कुएं का पानी पीना है तो हमने दूसरे को भेज दिया, जाओ नौकर भर लाए, पुजारी भर लाए, जे भर लाए। अब वो काहे को छाने, उसको न छन्ने की खबर है न छानने की खबर है, वो तो उसका मजदूरी है। तो उसने मजदूरी अपनी पूरी कर दी, पैसा लिए फ्री हो गया, कोई जीव भी उसमें से नहीं बचा। और तुमने अपनी एक परंपरा पूरी कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर परंपराओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। यह धर्म नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।